हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। इस टॉपिक का नाम मैंने रखा है डूज एंड डोंट्स। क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। स्पेशली आप समझ गए होंगे मैं किन बच्चों से बात करने वाला हूँ। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, नीट और जेई का एग्जाम देने वाले हैं, स्पेशली उन बच्चों से मैं बात करने वाला हूँ। बच्चों, मैंने ये सब कुछ सोच के और बच्चों का बिहेवियर ऑब्जर्व करके 5 बातें मैंने इसके ऊपर लिखी हैं, जो हमें इन लगभग बचे हुए 1.5-2 महीने के अंदर हमें अप्लाई करना है। और वो किन बातों को हम अप्लाई करें और किन बातों से हम बचें, जिससे हमारा फ्यूचर ब्राइट बने, यानी इन एग्जाम को देने में हमें सक्सेस हासिल हो। बच्चों, सच तो ये है कि आपने पूरा साल, बल्कि कुछ बच्चों ने तो 3-3 साल, 4-4 साल, और यूजुअली जो बच्चे 12th के बाद भी दे रहे हैं तो उन्होंने 2 साल, कम से कम 2 साल से कम किसी का नहीं होगा। अगर एक ड्रॉप लिया है तो 3 साल, 2 ड्रॉप लिए तो 4 साल, 3 ड्रॉप लिए तो 5 साल। आप सोचिए, जिस काम के लिए आपने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा टाइम दे दिया, लाइफ स्पैन अगर टोटल निकाले तो 60 साल का है, और 60 साल में से 5 साल आपने उस काम को दे दिए जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। तो क्या उसके लिए आप बहुत ज्यादा लापरवाह हो सकते हैं? क्या उसके लिए आपके अंदर एक क्लमजीनेस आ सकता है? या नहीं, लेट इट भी, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, चल जाएगा। तो बच्चों, इसी पॉइंट को देखते हुए मैंने बच्चों के बिहेवियर को, क्योंकि मैं 17-18 साल से इसी बात की ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि बच्चों को बिहेवियर को देखते हुए मैंने 5 वो पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, जो आप, जिनमें से कुछ पॉइंट को आप करेंगे और कुछ पॉइंट को नहीं करेंगे, तो आप देखिए आपका सफलता का, यानी सक्सेस होने का रेट 20-30% तक आपका बढ़ जाएगा। पहली चीज, हमें क्या नहीं करना है। और बच्चों, सच तो बोलूं, जो पहली बात मैं वो बताने वाला हूं जो हमें नहीं करना है, वो सबसे ज्यादा मुश्किल है आज की जनरेशन के लिए। अगर आप नहीं करेंगे बच्चों, तो सक्सेस का ख्वाब देखना आप छोड़ दीजिए। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं। तो पहला काम जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है, हम सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाएं। यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और बाकी दुनिया भर की चीज़ें हैं, मुझे तो सारे का मालूम भी नहीं है, जिन पे बच्चे लगे रहते हैं। तो उन सब चीज़ों से कम इन आने वाले कुछ टाइम के लिए, 40-50 दिन के लिए बिल्कुल दूर हो जाएं आप। अगर बच्चों मन में चोरी का भाव है, मन में ये भाव है कि हम कहने के लिए तो दूर हो जाएंगे, लेकिन कोने बिछाले में जाके, कुपचे में जाके हम ये काम कर लेंगे, तो भैया, सक्सेस आपकी भूखी नहीं है, आप सक्सेस के भूखे हो। सक्सेस आपके पास नहीं आएगी। सिंपल सी बात है। ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप किसी दूसरे को धोखा दे दें। सबसे बड़ा धोखा तो आप खुद को ही देते हैं। पहली बात, मोबाइल से बिल्कुल दूर हट जाना है, लैपटॉप से बिल्कुल दूर हट जाना है। कितना दूर हट जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात जो मैंने बताई कि सोशल मीडिया को आपको बिल्कुल कट कर देना है, कट ऑफ, 100% कट ऑफ। अगर आप 99% कट रखते हैं और 1% ऑन रखते हैं, तो भी आप सोच लीजिए आपकी सक्सेस डेंट हो जाएगी। 100% कट ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया। स्पेशली यूथ का जो क्रेज है वो इंस्टा ये सब कुछ जो निकम्मा चलता है आजकल। ठीक है, ये अच्छा भी है आपका सोशल मीडिया, ऐसा नहीं है इसका यूटिलाइजेशन किया जाए। मैं खुद अपना ऐड के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए यूटिलाइज करता हूँ, लेकिन अभी नहीं जरूरत है उसकी आपको। हाँ, एक बार आपको सिलेक्शन हो जाए फिर उसके बाद आपको जरूरत होगी आपकी। ठीक है, आप कर सकते हैं थोड़े बहुत टाइम का एंटरटेनमेंट। दूसरी चीज जो बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैंने आपका एक शेड्यूल बताया है, बनाया है स्टडी आवर्स का। एट प्रेजेंट आपको कितने घंटे की स्टडी करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, कम से कम आज के टाइम में 10 घंटे की स्टडी मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। 10 घंटे को कैसे मैंने सेग्रीगेट किया है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें मैंने सेग्रीगेट किया 6+4, और 6 को भी फर्दर सेग्रीगेट किया 3+3। मतलब 6 आवर की वो स्टडी है जो आपको सेल्फ करनी है। सेल्फ में 3 घंटे की आपको पढ़ाई करनी है, रीडिंग करनी है, यानी कि आपको कंटेंट की पढ़ाई करनी है, और 3 घंटे को क्वेश्चन करने। ठीक है, 3 आवर्स उसमें आपके क्वेश्चन होने चाहिए, और क्वेश्चन आपका रिवर्स स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। ये 6 घंटे की स्टडी आपकी अलग अलग भी हो सकती है और एक साथ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं, आपको समझ में आएगी बात। अगर हम 6 घंटे की स्टडी कर रहे हैं, 6 घंटे में हमने बच्चों ये बना लिया, 6 घंटे को हमने डिवाइड कर लिया 3+3 में, और एक है 4 आवर।
4 आवर की स्टडी तो आपकी बिल्कुल अलग है। 4 आवर की स्टडी होने का मतलब है ये जिस कोचिंग में या आप इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं, जिस इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं वहां की ये स्टडी है, ये आपकी करनी है। अभी इंस्टीट्यूट से डिटैच नहीं होना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2-2 3-3 महीने पहले इंस्टीट्यूट से डिटैच हो जाते हैं। ये बात भी आपको नुकसानदेह होती है। कब आपको डिटैच होना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 4 घंटे की स्टडी वहां पे हो गई। 6 घंटे की स्टडी को हमने डिवाइड किया है बच्चों 3+3 के अंदर। 3 आवर्स की है जो हमको टेक्स्ट पढ़ना है, और 3 आवर है जो हमको क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चंस करना है। और क्वेश्चंस जो करना है बच्चों वो रिवर्स स्टडी पैटर्न में करना है। किस में करना है? रिवर्स स्टडी पैटर्न। मैं क्या कहता हूं बच्चों, सबसे इफेक्टिव स्टडी पैटर्न जो होता है वो रिवर्स स्टडी पैटर्न होता है। आपने इसका नाम शायद ना सुना हो। रिवर्स स्टडी पैटर्न का मतलब है कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि पहले चैप्टर का आपने क्वेश्चन किया, सपोज लेट से मोल कंसेप्ट का किया, केमिस्ट्री वाइज में बता रहा हूं। मोल कंसेप्ट में आपने 5 क्वेश्चन किए, 5 में से आप 2 कर पाए, 3 नहीं कर पाए, वहीं पे रुक जाइए, आगे क्वेश्चन नहीं करिए। अब वापस से जाइए, टेक्स्ट पढ़िए, मोल कंसेप्ट की फॉर्मूले क्या है, क्या उससे रिलेटेड एस्पेक्ट हो सकता है। 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की एबिलिटी के ऊपर। वो पढ़ने के बाद फिर वापस से क्वेश्चन करने आओ। इसको कहते हैं रिवर्स स्टडी पैटर्न। इसमें टाइम आपका शुरू में ज्यादा लगेगा, लेकिन इफेक्टिविटी और एफिशिएंसी इसकी सबसे ज्यादा होती है। एक बार बात आपके दिमाग में घुस गई तो दोबारा से आपको निकलेगी नहीं। तो कम से कम आपके पास 10 घंटे की स्टडी आवर्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूट में बता रहा हूं आपको। ठीक है, 6 घंटे का घर पे आप ये मत करिए कि कोई कहे कि 18 घंटे बैठ के पढ़ो, नहीं, नहीं जरूरत है बिल्कुल। 6 घंटे अगर आप कंसिस्टेंटली बैठ रहे हैं और 4 घंटे इंस्टीट्यूट का पढ़ के आ रहे हैं तो 10 घंटे आपके लिए मोर देन सफिशियंट होगा। पढ़ाई करने का तरीका मैंने बता दिया, तो पढ़ाई आपको किस पैटर्न पे करनी है। तो पहला बात जो हमने बताई, सोशल मीडिया से कंप्लीट कट ऑफ नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा, कंप्लीट कट ऑफ होना होगा। दूसरी बात, स्टडी आवर्स हमारे आज के टाइम में 10 घंटे से अगर कम जा रहे हैं, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे जा रहे हैं, तो वो स्टडी आवर्स नहीं है आपके। 10 घंटे कम से कम स्टडी आवर्स होना चाहिए, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूट आपका। तीसरी बात जो बच्चों मैंने लिखी है आपको, देखिए ये तो थी बात हमारी, पहली थी डोंट्स, दूसरी थी डू, अब फिर डोंट की बात आ रही है। देखिए बच्चों बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते होंगे, आज भी लेते होंगे, लेकिन बच्चों अब हमें टाइम आने के साथ ऑनलाइन क्लासेस के लेने के ड्यूरेशन को रिड्यूस कर देना है। आप मैक्सिमम स्टडी आवर्स के अंदर, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, अगर आज के टाइम आप ऑनलाइन क्लासेस लेने चाह रहे हैं तो 1 से 2 घंटे ले सकते हैं। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो 2 घंटे ले सकते हैं, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है वो सिर्फ टॉपिक को फिल करने के लिए, गैप को फिल करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प ले सकते हैं। बाकी अगर आप इससे ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस के फॉन्ड ऑफ हो गए हैं, यानी कि उसके बिना नहीं रह सकते, इसका मतलब आपके अंदर एक बीमारी लग गई है। एक बीमारी है जो आपको ऑनलाइन क्लासेस से कहीं ना कहीं निकाल के आपको सोशल मीडिया की तरफ ले जाती है। ये आपके साथ होता है, आप देख लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से हम स्यूडो सैचुरेट हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस में कंटेंट बुरा नहीं है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया, लेकिन हम स्यूडो सैचुरेट होके बैठ जाते हैं। अब तो हमने 2 घंटे की क्लास ले ली, अब आराम से बैठो, कोई बात नहीं है, स्टडी आवर्स हमारे बन गए इतने। नहीं, वो नहीं करना। क्या कम कर देना है? अगर आप पहले 6-6 घंटे की ऑनलाइन क्लास ले रहे थे तो बिल्कुल नहीं लेना बच्चों। इसमें नेक्स्ट बात मैं ये इंक्लूड करता हूं, चौथी बात, किताब, किताब और किताब, बुक्स, बुक्स और बुक्स। अगर आप नहीं पकड़ रहे हैं उन्हें तो बहुत बड़े खसारे में हैं, आप नुकसान में हैं। हर सब्जेक्ट की किताब को पकड़ लीजिए। ऑनलाइन स्टडी सिर्फ इतनी यूज करें कि जहां पे आपको डाउट आता है या गैप को फिल करना होता है उतना देख लें, बस वापस से किसके ऊपर आ जाए, किताब के ऊपर। तो मेरा चौथा पॉइंट आपके लिए, किताब, किताब और किताब, बुक्स, बुक्स, बुक्स। बुक्स को पकड़ लो बच्चों, लेके बैठ जाओ कोने में, 4 घंटे भी नहीं उठोगे, मजा आ जाएगा ऐसा, अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है। और जब उठोगे, क्वेश्चन करके उठोगे तो ऐसे सैचुरेट उठोगे कि अब आ जाओ मेरे सामने, क्वेश्चन पूछो मुझसे, ठीक है ना। ये होता है आपका अप्रोच बुक्स में पढ़ने के बाद। ऑनलाइन स्टडी में पढ़ने के बाद कभी भी ये अप्रोच आपकी नहीं आएगी। आप चाहे देख लीजिए, चेक कर लीजिए, खुद से स्टडी करने के बाद जो सेल्फ स्टडी बुक से बैठ के पढ़ी है आपने, उसके अंदर वो अप्रोच आएगी। तो पॉइंट मैंने बताया आपका, बुक्स, बुक्स, बुक्स। 5वां और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको क्या बताता हूँ, स्टडी से रिलेटेड ही आज मैं बात बता रहा हूँ आपको। आपको टाइम बाउंड चेक करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, टाइम बाउंड सेल्फ एनालिसिस। बहुत सारे बच्चे करते हैं
पढ़ लेते हैं आराम से 4 घंटे बैठ के, 4 घंटा नॉर्मल एनवायरनमेंट में बैठ के 2 घंटे क्वेश्चन भी कर लिए, अब उठेंगे तो थके हारे से और ठीक है अब तो हम सैचुरेट हो गए। नहीं सैचुरेट हुए आप, आपको क्या करना है, टाइम बाउंड स्टडी। क्या कौन सी होती है, टाइम बाउंड स्टडी। टाइम बाउंड स्टडी का मतलब क्या होता है कि आपको खुद को चेक करना है। बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैटर करती है। किसी के पास स्पीड है एक्यूरेसी नहीं, नहीं सिलेक्शन होगा। किसी के पास एक्यूरेसी है स्पीड नहीं, नहीं सिलेक्शन होगा। दोनों ही बातें उसके अंदर मैटर करती हैं। और स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों, वो है टाइम बाउंड स्टडी। तो बच्चों टाइम बाउंड स्टडी का मतलब यह है कि आप क्वेश्चन लगाइए। टाइम बाउंड स्टडी में आपको टेक्स्ट नहीं पढ़ना, क्वेश्चन लगाइए, 20 क्वेश्चन लगाइए, 20 मिनट दीजिए उसके लिए, अलार्म लगाइए, स्टॉप वॉच लगाइए और उसमें देखिए मैं कितने क्वेश्चन कर पाए। ये प्रैक्टिस डेली बेसिस पे आपकी होनी चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा। स्टडी आवर्स में इंक्लूडेड है ये आपका, आधा घंटा 1 घंटा, आधा घंटा, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है आधा घंटा भी कर लो सफिशिएंट है, कोई ज्यादा नहीं है। आपको जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपको 30 ही 25 ही करने या 45 ही करने, आप उस क्वेश्चन को कम लगा के शुरू में कर सकते हैं, टाइम ज्यादा लगा के कर सकते हैं, धीरे धीरे टाइम को रिड्यूस करते जाइए। पहले सबसे पहले जब मान लो जेई वाले बच्चे 25 क्वेश्चन लगाया, 1 घंटा लगाया, फिर उसको रिड्यूस करते जाइए 50 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट से लेके ऐसे 45 क्वेश्चन नीट वाले बच्चे लगाए, पहले उसको 1 घंटा लगाए, फिर 55 मिनट, 50 मिनट, ऐसे खुद से रिड्यूस करते जाइए। एक्यूरेसी और आप देखेंगे स्पीड आपकी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी, कोई नहीं बढ़ा सकता, आप खुद से उसको इंक्रीज कर सकते हैं बच्चों। बात समझ में आई? मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस बच्चों का कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है ना। आपको 50 इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट जहां आप पढ़ रहे हैं उसकी टेस्ट सीरीज करिए, या उसके एडिशनली कंटेंट इतना सारा आपके पास होता है और इकट्ठा कर लिया होता है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि उसके अलावा कोई जरूरत ही नहीं होती। बच्चे के अंदर ये स्यूडो सेटिस्फेक्शन ये होता है कि 10 जगह का कंटेंट में इकट्ठा कर लूं और यहां से भी कर लूं, यहां से भी कर लूं। नुकसान देगा बच्चों, नुकसान देने वाला है। 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं। टेस्ट सीरीज कर रहे हैं एक इस इंस्टीट्यूट की, मैक्सिमम आप और सेटिस्फेक्शन चाहते हैं अपना तो 2 का कर लीजिए बस, इससे ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है। फिर लास्ट में पॉइंट बोल रहा हूं बच्चों, बुक्स बुक्स बुक्स, योर टेस्ट सीरीज, योर इंस्टीट्यूट, ठीक है, योर गाइडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ओवरऑल पहला पॉइंट जो था सोशल मीडिया से कंप्लीट कट ऑफ। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप खुद खसारे में। तो बच्चों ये पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होना है तो इन बातों को मेरी मान लो और मुझे बताना इनसे कितना फायदा हुआ। सच में बहुत फायदा होने वाला है। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कुछ पॉइंट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।